पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल अमेरिका के खिलाफ अपने ग्रुप का एक अहम तरीन मैच टी20 वर्ल्ड कप 2026 में खेलेगी। अगर इंडिया के साथ 15 फरवरी का मैच नहीं होता, जिसके होने के चांसेस बढ़ चुके हैं, फर्ज करें अगर वो नहीं होता तो कल पाकिस्तान को अपने ग्रुप का सबसे मुश्किल मैच खेलना है। उस टीम के खिलाफ जिसने गुज़िश्ता टी20 वर्ल्ड कप 2024 में पाकिस्तान को टूर्नामेंट से बाहर किया था। मैच टाई करने के बाद सुपर ओवर में पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 किया था। और उसके अलावा हालिया अरसे में यूएसए ने इंतहाई शानदार क्रिकेट खेली है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। वेदर कैसा रहेगा कल, पाकिस्तान का जो मैच है उसका वक्त भी तब्दील है, उसके ऊपर भी बात करते हैं। और बाकी चीज़ें हैं कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में क्या क्या चेंजिंग्स हो सकती हैं, कौन कौन से ऑप्शंस हैं, ये तमाम चीज़ें इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाते हैं। सबसे पहले कल का जो मैच है, आप इसका अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि वो यूएसए जिसने एक बार पाकिस्तान को शिकस्त से 2-4 किया है, इट मीन्स पाकिस्तान ने कभी यूएसए को हराया ही नहीं है। एक ही मैच खेला गया जिसमें अमेरिका ने कामयाबी हासिल की। उसके अलावा गुज़िश्ता मैच में जो इंडिया के लिए मुश्किलात खड़ी की यूएसए ने, ये पाकिस्तान के लिए आई ओपनिंग है। 77 रन पे इंडिया के 6 खिलाड़ी आउट थे, उनके सिर्फ 3 बैटर्स 15 रन की हद पार कर सके और एक मुश्किल मैच बना दिया था इंडिया के लिए। और उसी यूएसए टीम के चंद प्लेयर्स शानदार फॉर्म में हैं। और उसके अलावा जो दूसरी अहम बात है कि यूएसए ने 2025 में आउट क्लास टी20 क्रिकेट खेली है। 2025 से लेकर अब तक 10 में से सिर्फ 2 टी20 मैचेस हारे हैं और बाकी 8 मैचों में कामयाबी हासिल की है। और मौजूदा वक्त में उनकी कारकर्दगी इंतहाई क्लास की है। उसके अलावा जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि यूएसए को हौसला मिला है गुज़िश्ता मैच से, जब इंडिया के खिलाफ उन्होंने एक टफ टाइम देकर ये मैच हारा ज़रूर है लेकिन बेहतरीन खेल पेश किया है। और पाकिस्तान के खिलाफ साबिक़ा रिकॉर्ड उनके हौसले बुलंद कर रहा है। तो यही वो चीज़ है जो कि किसी हद तक पाकिस्तान के लिए परेशान कुन हो सकती है। पाकिस्तान की अगर बैटिंग के लिहाज से देखें, कुछ चीज़ें हैं जो मैं डिस्कस करूंगा आगे चलकर, लेकिन पाकिस्तान की जो फैंस हैं उनको अब मुझे लगता है कि दोबारा से वो पाकिस्तान जो पिछली सीरीज़ में ऑस्ट्रेलवी टीम को क्लीन स्वीप करके यहाँ पहुंची थी, गुज़िश्ता मैच में नीदरलैंड के खिलाफ जदोजहद करती हुई दिखाई दी। हत्ता कि पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है वो बुरी तरह फेल हुआ। तो ये चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान के फैंस के दिलों की धड़कनें बढ़ा रही हैं, क्योंकि गुज़िश्ता मैच ही में हम टी20 वर्ल्ड कप से बाहर होने लगे थे और अब यूएसए के साथ हमारा ये मैच है। अब टी20 क्रिकेट में आप किसी भी टीम को हल्का नहीं ले सकते। गुज़िश्ता मैच आपने देखा, नेपाल ने लगभग इंग्लैंड को हरा दिया था। तो अब टी20 फॉर्मेट में बहुत कम मार्जिन होता है, एक ही ओवर मैच का 5 पलट सकता है। तो इस वजह से आप ये नहीं कह सकते कि यूएसए एक आराम से उसको हरा सकते हैं, एक छोटी टीम है। ये तस्वुर अब बिल्कुल ख़त्म करना होगा। हाँ, वनडे में ज़रा आपके पास टाइम होता है रिकवर करने का। टी20 में अगर एक भी ओवर ख़राब हो गया तो आपके पास रिकवरी करने का चांस बहुत ही कम होता है। तो इस वजह से आप यूएसए को आसान नहीं ले सकते, उस टीम को जो गुज़िश्ता टी20 वर्ल्ड कप में आपको टूर्नामेंट से बाहर भी करा चुकी है। अब अगर बात करें यूएसए के बैटर्स की, तो उनके 2 खिलाड़ी बड़े शानदार फॉर्म में हैं और उनमें से एक हैं मुनाक पटेल, को कि आखिरी 8 मैचेस में वो भी जदोजहद कर रहे हैं यूए के खिलाफ 50 करने के बाद। लेकिन उन्होंने 2025 से लेकर अब तक अपनी टीम के लिए आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है। 162 के स्ट्राइक रेट से और 50 से ज़्यादा एवरेज के साथ रन किए हैं, 1 सेंचुरी और 3 फिफ्टियाँ भी की हैं। उसके अलावा जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो हैं सतेजा मुकम्मला। उनकी जो कारकर्दगी है, अपनी टीम के दूसरे टॉप स्कोरर हैं। उनका स्ट्राइक रेट 167 है, 44 से ज़्यादा एवरेज है। 2025 से लेकर अब तक वो भी 1 सेंचुरी और 3 फिफ्टियाँ बना चुके हैं टी20 फॉर्मेट में। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये दोनों खिलाड़ी, इनकी विकेटें पाकिस्तान के बॉलर्स के लिए बहुत ज़्यादा अहम होंगी। यूं इन 2 बैटर्स को आउट करके पाकिस्तान टीम यूएसए पर कंट्रोल हासिल कर सकती है। और अगर पाकिस्तान टीम यूएसए को हरा देती है तो अगला मैच अगर इंडिया से भी नहीं होता तो पाकिस्तान को नामीबिया के खिलाफ कामयाबी हासिल करके अगले मरहले में जाने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो इसलिए पाकिस्तान के लिए ये मैच जितना बेहद ज़रूरी है। और जहाँ तक पाकिस्तान और इंडिया है, यूएसए के मैच की बात है और कोलंबो में हो रहा है, श्रीलंका में हो रहा है, तो हम कंडीशंस की बात ना करें, ये हो ही नहीं सकता। अगर कल के मैच की बात करें तो पाकिस्तान के लिए गुड न्यूज़ ये है कि ना सिर्फ मैच के वक्त में बल्कि पूरे दिन बारिश का 0% इम्कान ज़ाहिर किया गया है, यानी कि बारिश का कोई इम्कान नहीं है। ये वेदर रिपोर्ट अब तक बता रही है। और उससे बढ़कर ये है कि क्योंकि ये टाइम भी चेंज है, पिछला मैच पाकिस्तान के वक्त मुताबिक 10:30 बजे खेला गया था, श्रीलंका के वक्त मुताबिक 11 बजे। अब ये वक्त चेंज है, अब पाकिस्तान का मैच
यहाँ के वक्त के मुताबिक 6:30 बजे, जबकि श्रीलंका के वक्त के मुताबिक 7 बजे शुरू होगा। 7 बजे से लेकर 10 बजे तक भी बारिश का कोई इम्कान कल ज़ाहिर नहीं किया गया है। इट मीन्स के कल पाकिस्तान और यूएसए का मैच बगैर किसी खलल के पूरा हो जाएगा, ये उम्मीद ज़ाहिर की जा रही है। अब तक की ये रिपोर्ट है। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के ऊपर। वैसे देखा जाए तो एक ऐसा मैच जो पाकिस्तान ने गुज़िश्ता खेला नीदरलैंड के खिलाफ, उसमें पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर पर सबको गुस्सा है। बाबर आजम और उस्मान खान, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, इन 4 बैट्समैनों ने इंतहाई बुरा खेल पेश किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम, जिसे गेंदों से भी कम रन दरकार थे आखिरी 9 ओवर्स में, वो इतनी मुश्किल से दरपेश हुई कि आखिरी 2 ओवर में पाकिस्तान को 29 रन करना पड़े। एक मौका पर जब आपको 54 गेंदों पर 50 रन दरकार थे, तो आखिरी 12 गेंदों पर अगर 29 रन दरकार थे, तो इसमें हमारे इन बैट्समैनों का खराब खेल उसका अहम किरदार था। इसका अंदाजा आप यहाँ से लगाएं कि इन बैट्समैनों ने 45 गेंदों पर सिर्फ 29 रन किए थे और सिर्फ एक चौका लगाया था। ये कारकर्दगी वो है जिसकी वजह से काफ़ी ऑप्शन जहन में आते हैं कि क्या हमें अब अपना मिडल ऑर्डर चेंज करना चाहिए। बाबर आजम की अगर हम बात करें, वो के गुज़िश्ता मैच बहुत बुरा खेले, लेकिन उससे पिछले मैच में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ 50 की थी, नॉट आउट आए थे। 148 के लगभग उनका स्ट्राइक रेट था। और उसके अलावा शादाब खान ने पिछले मैच में इंतहाई शानदार बैटिंग की थी ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ, जब 207 रन बना डाले थे। 19 गेंदों पर 46 रन किए थे, 5 छक्के लगाए थे, 2 चौके। अब यहाँ पर सवाल ये है कि आखिरी 2 मैचेस में इन दोनों प्लेयर्स की कारकर्दगी अक्सर मुख्तलिफ है। नीदरलैंड के खिलाफ मुकम्मल फेल, ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ चढ़ कर दौड़े थे। तो इस वजह से हो सकता है कि उनको मार्जिन दिया जाए, लेकिन मसला ये है कि बैकअप में जो आपका खिलाड़ी है फ़खर जमान, वो भी आउट ऑफ फॉर्म है। उनकी कारकर्दगी भी बल्कि उनकी गेंद बैट पर भी सही नहीं आ रही है। तो वो चीज़ें शायद जो चांस है बाबर आजम के बाहर होने का, वो कम कर रही हैं। एक तो सेकंड लास्ट मैच में 50, और उसके अलावा बैकअप में बैट्समैन की जो फ़खर जमान बैठे हुए हैं उनकी फॉर्म, ये वो चीज़ें जो शायद बाबर आजम को अगला मैच भी खिलवा जाएँ। और उस्मान खान गुज़िश्ता मैच में पहली ही गेंद पर आउट हुए, लेकिन इससे पिछले मैच में जब उन्हें मैच खिलाया गया था तो उसमें 53 रन किए थे ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ। तो ये भी एक सवाल है कि सिर्फ सेकंड लास्ट मैच में 50 स्कोर करने वाला खिलाड़ी एक मैच में ख़राब परफॉर्मेंस की बुनियाद पर क्या बाहर किया जा सकता है। और फिर ख्वाजा नाफे, उसको 2 मैचेस मिले, एक श्रीलंका के खिलाफ, एक ऑस्ट्रेलिया टीम के खिलाफ। दोनों मैचेस में 170 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट रन किए, दोनों में 20 रन से आगे बढ़े। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन पैदा कर रही हैं। आपके पास चॉइसेस हैं, सख्त मुकाबला है उस्मान खान और ख्वाजा नाफे के दरमियान। अब हो सकता है कि अमेरिका के खिलाफ उस्मान खान के बजाय ख्वाजा नाफे के साथ जाया जाए, लेकिन इसका चांस मुझे कम इसलिए लग रहा है कि सिर्फ एक मैच में ख़राब कारकर्दगी पर अगर आप किसी को ड्रॉप करेंगे, अगर उनकी जगह आने वाले ख्वाजा नाफे भी खुदा ना खासा फेल होते हैं, तो फिर सवालात उठते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान के सिलेक्टर्स ने सोचनी है। और बाकी बॉलिंग की अगर बात करें, फ़हीम अशरफ को एज ए बॉलर यूज़ नहीं किया गया। फ़र्ज़ करें हम उनको एज ए बॉलर कंसिडर करते हैं, जो कि आखिरी 10 ओवर में आखिरी 10 मैचेस में बहुत बुरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं बॉलिंग में। बैटिंग में गुज़िश्ता मैच अच्छा खेला। तो सवाल फिर ये पैदा होता है कि किस पेसर को आप बिठाएंगे। अगर आपने उस्मान तारिक को जगह देनी है तो आपके पास 2 ही पेसर हैं, शाहीन अफरीदी, सलमान मिर्ज़ा। शाहीन अफरीदी की कारकर्दगी गुज़िश्ता मैच में बहुत बुरी रही, लेकिन सलमान मिर्ज़ा आपके आउट क्लास बॉलर थे, 3 विकेटें भी हासिल की थी। तो ये बहुत ही मुश्किल है। तो मुझे इम्कान यही दिखाई दे रहा है कि मैक्सिमम एक तब्दीली हो सकती है कि फ़खर जमान को एंड करने के लिए या ख्वाजा नाफे को एंड करने के लिए, वरना बॉलिंग में मुझे नहीं लगता। हालांकि उस्मान तारिक की जगह ऐसी विकेटों पर बनती ही है जहां पर गेंद टर्न ले रहा है, लेकिन हो सकता है कि उस्मान तारिक को चांस बने, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ही कम चांस है कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में कोई चेंजिंग की जाए। ख्वाजा नाफे की जगह ज़रूर बन रही है, लेकिन फिर बाबर आजम को या उस्मान खान को बाहर बिठाना पड़ेगा, जो कि अपने सेकंड लास्ट इनिंग्स में 50 कर चुके हैं। इसके हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय का इज़हार आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल का मैच जीतकर T20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने पूल की टॉप टीम बन जाएगी, जिसका नेट रन रेट